Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Expert Level Technical Analysis Series. This is episode number 6 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे लिक्विडिटी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिस्कस करूंगा. So please pause this video and read the disclaimer before we continue in the video. Liquidity trading strategy. The liquidity trading setup is very effective trading strategy if used perfectly. Liquidity trading strategy एक बहुत effective trading strategy है अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करें. This strategy can help you to time the exact highs and lows of the chart. इस strategy के थ्रू हम चार्ट के ऊपर जो exact highs और lows जो टाइम होते हैं या exact top या exact bottom जो है उनको हम ट्रेड कर सकते हैं. Like अगर प्राइस किसी ट्रेंड में है तो उसके exact higher highs and higher lows और exact lower lows and lower highs को टारगेट कर सकते हैं. The liquidity trading strategy can require lots of experience and patience to get into better trades and extract good amount of money. तो liquidity trading strategy से हम लोग अपना ये जो strategy है आमतौर पे ये काफी ज्यादा experience को और काफी ज्यादा patience को हमसे require मांगती है. और जैसे जैसे हम पेशेंस और हमारा एक्सपीरियंस इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए बढ़ जाता है तो हम इससे काफी ज्यादा अच्छी अमाउंट ऑफ मनी को और काफी ज्यादा अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हैं. The liquidity trading strategy can work best on high cap और mid cap crypto projects. तो ये crypto projects के जो high cap और mid cap हैं उनके अंदर काफी अच्छा काम करती है. और उसके अलावा stocks जो हैं काफी बड़ी कंपनीज के उनको या बड़े फॉरेक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर काफी अच्छी ये स्ट्रेटजी काम करती है. This strategy requires lots of volume in an asset you are trading to trade. तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको एक चीज की आपसे रिक्वायरमेंट लेती है जो कि है वॉल्यूम. किसी भी एसेट को आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा होना जरूरी है. ये हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होना जरूरी है तभी ये स्ट्रेटजी आपकी सही से वर्क करेगी. सो लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. द लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी is based upon the volume of the chart or asset and the preset limit orders placed at a level of chart. तो ये जो लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये असल में है क्या? ये जो वॉल्यूम मार्केट के किसी भी चार्ट के अंदर किसी भी एसेट के अंदर है ये तो सबसे पहले इसके ऊपर डिपेंड करती है. वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है क्योंकि वॉल्यूम होगा तभी हम उसको ट्रेड कर सकेंगे. और दूसरा ये किसी भी हाई और लो के ऊपर किसी भी प्राइस के लेवल के वहां पे प्रीसेट जो लिमिट ऑर्डर्स पड़े होते हैं ये प्रीसेट वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े होते हैं. तो ये उनका हंट कह लें या उनको कैच करना ये लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है. Whenever price forms a range, it has builds a lot of limit orders or stop losses at the range high or low. तो जब भी प्राइस को भी रेंज फॉर्म करती है आपने देखा होगा तो जो रेंज के जो हाई होता है और रेंज का जो लो होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो जाते हैं और काफी ज्यादा लिमिट ऑर्डर्स लग जाते हैं जिनसे हम लोग एक उनको ट्रेड करते हुए अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं. वन कैन ट्रेड दीज रेंज हाइज एंड लो स्टॉप लॉस हंट विद पैरेलल चैनल. तो एक तो तरीका है इनको ट्रेड करने का जो वो है पैरेलल चैनल्स का. पैरेलल चैनल का जो हाई और लो होता है वो रेंज पैरेलल चैनल का वो काफी ज्यादा हेल्प करता है हमें लिक्विडेशंस के स्टॉप लॉसेस हंट को ट्रेड करने के अंदर. लाइक अगर प्राइस ने काफी ज्यादा रेंज फॉर्म किया उसका जो रेंज का हाई है और रेंज का जो लो है उसके ऊपर हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे. तो रेंज के हाई से प्राइस रिजेक्ट करेगी तो वो स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी और वहां से रिजेक्शन ले सकती है. The main liquidity is present at the areas of order blocks and the areas where price crawls in specific direction of trend. तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जहां पे पड़ी होती है वो होता है एक तो ऑर्डर ब्लॉक्स का जो हाई होता है और लो होता है उससे पहले जो कैंडल्स लगी होती हैं उसके अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है. काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं और काफी ज्यादा बिगर अमाउंट ऑफ प्रीसेट लिमिट ऑर्डर्स या बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स काफी ज्यादा पड़े होते हैं जिधर से हमें लिक्विडिटी ग्रैब एक देखने को मिल सकता है. और दूसरा होता है जब प्राइस किसी ट्रेंड के अंदर क्रॉल करती है. लाइक एक तो होता है जब प्राइस किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगती है लाइक बड़े बड़ी कैंडल्स के साथ या बड़े बड़े पंप के साथ प्राइस अपसाइड पे जाती है. लेकिन बाजू का आपने चार्ट के ऊपर नोटिस किया होगा कि प्राइस छोटी छोटी स्मॉल कैंडल बॉडी कैंडल्स के साथ एक अपसाइड मूवमेंट ले रही होती है या एक डाउनसाइड मूवमेंट ले रही होती है. ठीक है, तो वो जो कैंडल्स होती हैं उनके लोज के नीचे काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो जाते हैं जो कि एक अच्छा लिक्विडेशन हंट के लिए प्राइस को पुश देते हैं. सो दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिक्विडिटी हंट. ये मैं बात कर रहा था क्रॉलिंग ट्रेंड की. लाइक ये प्राइस ने लो फॉर्म करने के बाद प्राइस ने एक ट्रेंड को अपने फॉर्म किया जो कि एक क्रॉलिंग ट्रेंड था. स्मॉल बॉडीज के साथ प्राइस अपसाइड पे गई, यहाँ पे बड़ी थी, उसके बाद यहाँ पे दोबारा स्मॉल बॉडीज और अगेन. तो ये जो है प्राइस उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया, टॉप फॉर्म किया अपना, उसके बाद क्विकली एक डाउनसाइड मूव लिया. ये असल में हुआ क्या, ये कोई न्यूज वगैरह
फंडामेंटली अगर हम देखें तो ये कोई न्यूज वगैरह होगी, लेकिन टेक्निकली हमें ये पता लग रहा है ये चीज का कि जो लिक्विडिटी है उसने एड फ्यूल टू फायर किया। लाइक यहाँ पे प्राइस को एक हल्का सा पुश मिला तो प्राइस उस लिक्विडिटी को कैच किया तो प्राइस की स्पीड बिल्डअप हो गई। तो जिस स्पीड बिल्डअप होने की वजह से प्राइस ने जो उसके आगे लिक्विडिटी आ रही थी उसको भी कैच किया, और जैसे जैसे प्राइस लिक्विडिटी पकड़ती गई तो प्राइस वो जो कैंडल की प्राइस जो प्राइस की पुश है स्पीड है वो इंक्रीज करती गई, और जैसे ही प्राइस ने सारी लिक्विडिटी को कैच कर लिया, लाइक दिस स्विंग के नीचे प्राइस ने लिक्विडिटी को कैच कर लिया, तो प्राइस ने वहां से रिजेक्शन दे दी और वापस से अपने ट्रेंड को अपवर्ड कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरह लिक्विडिटी हंट जो है ये ट्रेड होता है, और ये काफी ज्यादा हेल्प करता है हमें ट्रेड करने के लिए, और इससे हम लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट को भी अपने जनरेट कर सकते हैं। सो रूल्स ऑफ लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी, द लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैन वर्क ऑन एवरी चार्ट एंड ऑन एवरीवेयर ऑन हाई लिक्विडिटी एसेट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी मार्केट के चार्ट के ऊपर इजीली वर्क करेगी। बस इसके लिए जो एक चीज जरूरी है वो हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए या हाई वॉल्यूम होना चाहिए किसी भी एसेट के अंदर। दिस स्ट्रेटेजी इज यूजुअली अ स्टॉप हंट ऑफ प्राइस बिफोर मूविंग इनटू द सेम डायरेक्शन। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक स्टॉप हंट होता है किसी भी प्राइस का अपने डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लाइक लेट्स से आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि ये प्राइस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्राइस अपसाइड पे जाएगी, तो अपसाइड पे जाने से पहले प्राइस एक लो मूव लेती है, एक विक फॉर्म करती है और उसके बाद अपसाइड पे चली जाती है। तो वो जो विक होती है वो स्टॉप हंट कहलाता है। Whenever price takes out enough amount of stops, then we expect the price to head up in the direction it seems. तो जैसे ही प्राइस हाई अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉसेस को पकड़ लेती है या उनको ग्रैब कर लेती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जिस डायरेक्शन के ऊपर जाना चाहती थी तो उस तरफ चली जाएगी। लेट्स से अगर प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है और प्राइस पहले एक स्टॉप हंट करती है डाउनसाइड के ऊपर और फिर अपसाइड पे जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज फॉर्म की थी प्राइस ने उसके अंदर जो लॉन्ग्स ओपन हुई थी प्राइस ने उनमें से मेजोरिटी को क्लोज कर दिया है। ठीक है, लाइक उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए और फिर प्राइस अपसाइड पे चले गए। इसी तरह इसके ऑपोजिट होगा शॉर्ट के लिए। The liquidity hunt can be very strong and quick reaction if it is happening at the important level of support and resistance. तो ये जो liquidity levels हैं ये काफी ज्यादा strong और quick reaction आपको देते हैं जब ये किसी important level of support and resistance के ऊपर फॉर्म हो रहे होंगे। This is very quick move and most of the time it has to be seen on real time. तो ये जो liquidity hunt होता है ये काफी ज्यादा quick होता है और काफी ज्यादा speedily movement होती है इसकी। तो इसके लिए हमेशा हमें इसको रियल टाइम के ऊपर वॉच करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। प्रीसेटिंग लिमिट ऑर्डर्स ऑन अ लिक्विडिटी प्राइस इज अ बेस्ट वे टू ग्रो योर पोर्टफोलियो। तो अगर आपने लिक्विडिटी लेवल आपको कोई चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है, डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर हाई का है या लो का है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर प्रीसेट लिमिट ऑर्डर्स लगाए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए या अपने अकाउंट को जाया करने के लिए, अपने पैसों को जो एक्चुअली तबाह करने के लिए। सो डोंट प्रीसेट लिमिट ऑर्डर ऑन लिक्विडिटी लेवल। तो कभी भी अपने प्रीसेट ऑर्डर लिक्विडिटी लेवल्स के ऊपर नहीं लगाने। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया कि जब प्राइस को लिक्विडिटी हंट करती है तो प्राइस की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है, और बाजू का स्पीड काफी ज्यादा तेज होने की वजह से प्राइस जो उसके बाद को थोड़ा दूर करके लिक्विडिटी पड़ी होती है प्राइस उसको भी ग्रैब कर लेती है, जिससे आपको हाई चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विडेशन हंट। प्राइस अप ट्रेंड एक राइज लेती है और उसके बाद प्राइस यहाँ पे रेंज फॉर्म करती है, रेंज के बाद प्राइस ने एक डाउन साइड मूवमेंट लेनी है। सो बिफोर प्राइस टेकिंग के अपना डाउन ट्रेंड मूव को कंटिन्यू करे उससे पहले प्राइस एक राइज लेती है और जो प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर वेकअप करती है लेकिन फेल हो जाती है। सो उसके बाद हमारे पास बनता है स्विंग फेलियर पैटर्न एसएफपी, और प्राइस एसएफपी करने के बाद वहां से एक डाउन साइड मूवमेंट लेती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि प्राइस ने इस रेंज के अंदर जितने भी शॉर्ट्स ओपन हुए थे प्राइस उन सब के एटलीस्ट जो मेजोरिटी के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इस हाई के ऊपर उन्होंने बिल्डअप किए होंगे या उसके ऊपर लगाए होंगे कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकती। उनका एनालिसिस या उनके मुताबिक जो भी उन्होंने देखा था। ठीक है, तो प्राइस क्या करती है, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, उसके बाद प्राइस डाउन साइड पे चली जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न जो कि लिक्विडेशन हंट होता है। सो एंड अदर एग्जांपल के प्राइस यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट लेती है और उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक रेंज फॉर्म करती है। अब इस रेंज से प्राइस ने अगर राइज लेना है अपना, तो इस रेंज के अंदर जो भी लॉन्ग्स ओपन हुई थी उनके स्टॉप लॉसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम काफी ज्यादा इस लो के नीचे लगे होंगे जो कि स्विंग लो लगा था। तो प्राइस क्या करती है, स्विंग फेलियर पैटर्न फॉर्म करती है और अपना क्विक राइज इंपल्सिवली ले जाती है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अब जिन्होंने इस रेंज के अंदर लॉन्ग्स किया थे वो तो प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब जिन्होंने इस रेंज के अंदर शॉर्ट किया था
तो उनके स्टॉप लॉसेस जब हिट होने शुरू हुए लाइक इन हाईएस्ट तक भी, तो प्राइस क्विकली इंपल्सिवली गई अपसाइड। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ली, बाइंग बिल्डअप हुई, प्राइस ने अपसाइड जाना शुरू किया और उसके बाद प्राइस को यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मजीद मिल गए। ठीक है, तो जो जिन्होंने एड फ्यूल टू फायर किया और प्राइस को क्विकली अपसाइड पे पुश कर दिया। ठीक है, तो इस तरह स्विंग फेलियर पैटर्न हेल्प होता है। और उसके बाद ये तीसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड लिया। ठीक है, अब ये प्राइस ने यहाँ पे टॉप करने के बाद टॉप फॉर्म करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक राइज लिया। ठीक है, अब जब प्राइस क्विकली इंपल्सिवली अपसाइड पे गई होती है, उसके बाद जब राइज लेती होती है, चांसेस कम होते हैं कि प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों ने शॉर्ट किया होगा। ठीक है, क्योंकि जब प्राइस ने एक अप ट्रेंड फॉर्म किया तो मेजोरिटी लोगों का तज्जिया यही होता है कि प्राइस ये एक रिट्रेसमेंट है, उसके बाद राइज जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग्स ओपन करते हैं तो उसके बाद प्राइस साथ ही नीचे चली गई। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे रेंज फॉर्म की और काफी ज्यादा रेंज फॉर्म करने के बाद यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि प्राइस ने अपना प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया और प्राइस अब यहाँ से लोअर लो फॉर्म करने लगी है। तो लोअर लो फॉर्म करने से पहले जो प्राइस ने रेंज फॉर्म की उसके अंदर यहाँ से काफी ज्यादा लोगों ने शॉर्ट्स ओपन किया, तो मेजोरिटी के स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर थे, तो प्राइस ने उसका स्विंग फेलियर पैटर्न किया और फिर वहां से एक ड्रॉप लेना शुरू किया। तो ये आप देख सकते हैं कितना क्विक रिएक्शन दिया प्राइस ने, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो कितना क्विक रिएक्शन दिया और उसके बाद प्राइस ने इवेंचुअली एक क्विक ड्रॉप्स अपने डाउन साइड के ऊपर ले लिया। तो इस तरह स्विंग फेलियर पैटर्न और लिक्विडिटी हंट वर्क करता है प्राइस को पुश करने में किसी भी डायरेक्शन के लिए। अनदर एग्जांपल, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आप ये देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के ऊपर ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने काफी ज्यादा रेंज फॉर्म की, अपसाइड अपना ट्रेंड फॉर्म किया, उसके बाद प्राइस ने नया हायर हाई फॉर्म किया, रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद प्राइस ने जो प्रीवियस हायर हाई या ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर जितनी लिक्विडिटी फॉर्म की हुई थी, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट ओपन किए हुए थे, उन सब के स्टॉप लॉसेस प्राइस ने हिट कर दिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई यही था, इसके ऊपर तो कोई स्टॉप लॉस लग नहीं सकता था या इसके ऊपर कोई हाई था नहीं। तो मेजोरिटी लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाए, प्राइस ने जो कि हंट किया उनका कैंडल उस लेवल से नीचे क्लोज की और क्विकली डाउन साइड ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देता चलूं एसएफपी पैटर्न के बारे में कि जब एसएफपी पैटर्न फॉर्म हमारे पास हाई आ रहा है या लेट्स से लो आ रहा है, तो जब प्राइस उस कैंडल के ऊपर विक फॉर्म करे, लाइक स्विंग लगाने की कोशिश करे और फेल हो जाए और वापस से जो लेवल हमारा लाइक जैसे यहाँ पे आप 6999 था, तो इस लेवल के नीचे जब कैंडल क्लोज हो जाए, लाइक प्राइस का ये हाई था, प्राइस यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, डाउन साइड थोड़ा सा लिया, उसके बाद अप साइड पे गई उस हाई के ऊपर, लेकिन फेल हो गई उसके ऊपर मजीद क्या कहते हैं होल्ड करने से, और प्राइस वहां से नीचे आके क्लोज हो गई। तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक स्विंग फेलियर पैटर्न है। ठीक है, अब ये मेन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा और ये काफी ज्यादा हमें हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो ये कैंडल जब इस तरह की क्लोज हो जाएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड लेगी। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस का ये एक लेवल बन रहा था, लेकिन प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, सो देयर इज नो स्विंग फेलियर पैटर्न। ठीक है, और प्राइस ने क्या किया, उसके बाद रेंज ही फॉर्म किया। उसके बाद आप सबको ही पता है कि बिटकॉइन बेयर रन के अंदर स्टार्ट हो गया था, 27,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, तो ये लेवल 40,000 के करीब था। ठीक है, तो इस तरह लिक्विडेशन हंट और स्विंग फेलियर पैटर्न ट्रेड होता है। सो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस पैटर्न, द लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलवेज हेल्प्स यू टू ट्रेड बेटर इफ इट इज कमिंग with the confluence of other levels or forming at important levels of support and resistance। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए सबसे पहले तो ये है कि जब भी लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर ये लेवल या लिक्विडेशन के जो लेवल्स हैं, अगर आपके किसी और लेवल के कन्फ्लुएंस के साथ आ रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी देंगे और काफी ज्यादा आपको अच्छा हेल्प भी मिलेगी इससे। Always remember, the accuracy and the judgment get stronger and accurate with time and experience by using and sharpening the skills। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी लेवल को रिजेक्शन के लिए या रिएक्शन के लिए या ब्रेकआउट को जज करने के लिए आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और काफी ज्यादा एक्यूरेट जजमेंट के लिए आपको काफी ज्यादा अपने स्किल्स को शार्प करना पड़ता है, उनको बार बार यूज करने से तो ही आप एक्यूरेसी अपनी बिल्डअप कर सकते हैं और अपना विन रेट बढ़ा सकते हैं। सो डोंट बी ग्रीडी एंड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो कभी भी ग्रीडी नहीं होना, कभी लालच नहीं करना अपने ट्रेड्स को देखते हुए कि जी ये ट्रेड मुझे रातों रात मिलियनर बना देगी या ओवरनाइट मैं काफी ज्यादा अपने अकाउंट को ग्रो कर लूंगा। तो ऐसा सब नहीं है, हमेशा प्रोसेस को और स्लो एंड ग्रेजुअली अपने अकाउंट को ग्रो करना है। और इसी तरह
यही एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है. Sometimes price shows the liquidation hunt, but due to weak confirmation and having a weak level of interest, it may lead your trades into a drawdown. तो बाजू का प्राइस वीक लिक्विडेशन तो हंट तो करती है, लेकिन वो वीक कंफर्मेशंस होती हैं और वीक लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा देर उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती और इवेंचुअली आपकी ट्रेड को ड्रॉडाउन में चली जाती है. ठीक है, तो इससे मुराद मेरी ये है कि लेट्स से कि प्राइस ने ये एक लिक्विडेशन हंट किया. ठीक है, प्राइस ने एक रिएक्शन वाली कैंडल तो फॉर्म की, लेकिन प्राइस काफी ज्यादा मोमेंटम के साथ ऊपर आ रही थी, या वहां पे कोई और रेड फ्लैग आ रहा होगा, या उसके ऊपर इतनी इनफ लिक्विडिटी नहीं थी कि प्राइस जिसको गैप करने के बाद प्राइस मजीद डाउनसाइड ले सके, या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं था. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस मजीद वो हमारे ट्रेड को ड्रॉडाउन में ले जाएगी. लाइक एसएफपी किया, कैंडल फॉर्म की, लेकिन प्राइस नीचे जाने के बजाय वापस उस लेवल को एज अ सपोर्ट होल्ड कर लेती है और अपसाइड पे चली जाती है, जिसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हमें हेल्प करता है, जिसलिए स्टॉप लॉस हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो ये चीज हमेशा होती है, इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं. अगर आपको मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाऊं, तो एसएफपी हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर करने का मेन मकसद इसलिए है कि लेट्स से अगर आप एवरी कैंडल के एसएफपी को ट्रेड करें, लेट्स से ये वाली कैंडल है, इसका हाई ये है, अब आप इसके कैंडल के एसएफपी को ट्रेड करें, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, आपकी ट्रेड ड्रॉडाउन में चली गई. ठीक है, तो इस तरह नहीं होगा. इसलिए अब 66,000 के ऊपर कोई फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, इस वजह से वहां पे प्राइस ने एक लिक्विडिटी हंट पैटर्न फॉर्म किया था और फिर प्राइस ड्रॉप में चली गई. इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ कॉन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है हमारे पास, तभी हम उसको ट्रेड सही से कर सकेंगे, अपने ड्रॉडाउन को, अपने रिस्क को कम से कम कर सकेंगे. हैविंग अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग. तो इसलिए लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए भी हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है कि हमने इस ट्रेड में पर ट्रेड कितना मार्जिन यूज करना है और कितना वॉलेट परसेंटेज यूज करना है और कितना रिस्क उस ट्रेड के लिए यूज करना है, कितना रिस्क मैं इस ट्रेड के अंदर बर्दाश्त कर सकता हूँ या कितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कितना नहीं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर. सो आपने हमेशा इस चीज को अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर ऐड करना है, ताकि हमारा जो ट्रेडिंग का प्लान है इसको हम ग्रो कर सकें और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो कर सकें. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फर्दर असिस्टेंस के लिए आप डबल ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं. डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.